हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं तेजस MK2 को लेकर लेटेस्ट डिले के बारे में। कोविड की वजह से पहले ही तेजस MK2 में डिले हो चुका था, जिसके बाद उम्मीद ये थी कि इसके प्रोटोटाइप को 2022 में ही रोल आउट कर दिया जाएगा, लेकिन डिले की वजह से इसके टाइमलाइन को 2023 के मार्च में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, जो कि HAL के CMD CV अनंत कृष्णन सर की तरफ से दी गई है, उनके मुताबिक तेजस MK2 के प्रोटोटाइप का रोल आउट 2025 टू 2026 तक ही हो पाएगी। और ये एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि इसका इंपैक्ट इंडियन एयरफोर्स पर और तेजस के एक्सपोर्ट को डायरेक्टली हिट करने वाला है। क्योंकि अगर तेजस MK2 के प्रोटोटाइप का रोल आउट 2025 टू 2026 में होता है, तो वहां से 1 साल लगने वाला है फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाने में, फिर 3 साल लगेंगे वेपन, एवियोनिक्स एंड सेंसर्स की टेस्टिंग में, और फिर सर्टिफिकेशन टू मैन्युफैक्चरिंग तक 2 और साल लगने वाले हैं। मतलब कि 2026 टू 2027 में तेजस MK2 अपनी पहली उड़ान भर सकेगा। 2030 तक इस पर सारे वेपन्स, सेंसर्स और एवियोनिक्स की टेस्टिंग कंप्लीट हो पाएगी और 2032 में जाकर कहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो पाएगी। और ये टाइमलाइन इतना बिग है कि तब तक इंडियन एयरफोर्स को अपने कम से कम 6 स्क्वाड्रन को रिटायर करना पड़ जाएगा। वहीं साथ ही हम लोग MRFA को भी देख रहे हैं और इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और इसीलिए तेजस MK2 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन हमें HAL को ब्लेम करने से पहले इसके पीछे के रीजन को समझना पड़ेगा। दरअसल तेजस MK2 के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पहले 2500 करोड़ सैंक्शन किए गए थे, जो कि स्टडी से लेकर तेजस MK2 के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू में खर्च हो गए। इसके बाद तेजस MK2 के प्रोटोटाइप को बनाया जाना था, जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 6500 करोड़ रुपए लास्ट ईयर ही सैंक्शन किए गए हैं, जिससे 4 प्रोटोटाइप बनाए जाने हैं। और देरी की वजह भी यही है। पहले रिपोर्ट ये थी कि HAL अपने पर्सनल फंडिंग का यूज करके धीरे धीरे प्रोटोटाइप को बनाएगी और फिर गवर्नमेंट की फंडिंग मिलने के बाद इसके ऊपर तेजी से वर्क किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की फंडिंग में कोविड की वजह से एक साफ डिले हुआ, और अब जब लास्ट ईयर इसकी फंडिंग को सैंक्शन किया गया, तब जाकर इस पर वर्क ही स्टार्ट हो पाया है। प्रोटोटाइप के लिए फंडिंग मिलने के 36 मंथ के अंदर सारे प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। ऐसे में HAL के CMD सर द्वारा वही बोला गया है कि 2025 तक ही तेजस MK2 के प्रोटोटाइप का रोल आउट संभव हो पाएगा। लेकिन इस डिले से बहुत सारी चीजें शिफ्ट होने वाली है, और खासकर एमका की फंडिंग जो अब तक नहीं हो पाई है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ की फंडिंग करनी है। और अगर ऐसा ही डिले एमका को लेकर भी होता है, तो एमका का टाइमलाइन 2035 तक शिफ्ट हो जाएगा, जो हमारी एयरफोर्स के लिए सही नहीं है। और ना ही हम ये चाहेंगे कि एक आधा अधूरा डेवलप्ड फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को मिले, जो टेस्टिंग में जाकर फेल हो जाए और फिर वहां से एक और डिले देखने को मिले। इसके लिए जरूरी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द फंड को प्रोवाइड करे और HAL इस प्रोजेक्ट के ऊपर तेजी से काम करना स्टार्ट करे, क्योंकि HAL को आने वाले टाइम में वैसे ही टाइम की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि ADA का एमका और फिर TED-BF को भी HAL को ही मैन्युफैक्चर करने होंगे। साथ ही अगर तेजस को एक्सपोर्ट करना है और वर्ल्ड में मौजूद अपने काउंटर पार्ट कॉम्पिटिटर से कम्पीट करना है, तो भी HAL को अपनी टाइमलाइन को और ज्यादा दुरुस्त करनी पड़ेगी। साथ ही एयरफोर्स के साथ इस टाइमलाइन पर परेशानी ये हो जाएगी कि साल 2030 के बाद Su-30 MKI, रफाल और तेजस को छोड़कर MiG-21, जैगुआर, मिराज और MiG-29 सभी को रिटायर करना पड़ेगा। और साल 2035 से Su-30 MKI के पुराने वाले वर्जन, जिन्हें सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड नहीं किया जाएगा, तो उन्हें भी रिटायर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन सबको फुलफिल करने के लिए MRFA, तेजस MK2 और एमका के स्क्वाड्रन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। तेजस MK1 सिर्फ MiG-21 की जगह ले सकते हैं, और डिले को कंपनसेट करने के लिए 2 से 3 स्क्वाड्रन में तेजस MK1 का ऑर्डर और दिया जा सकता है, लेकिन फिर MRFA के ऊपर चीजों को और ज्यादा फास्ट मूव करवानी पड़ेगी। MRFA में अगर रफाल भी सेलेक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 3 साल बाद ही पहले रफाल की डिलीवरी हो पाएगी। और अगर इंडियन एयरफोर्स F4 स्टैंडर्ड के रफाल चाहती है, जो अब तक बनी नहीं है, बन रही है, तो भी साल 2026 से पहले MRFA नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात है, और इसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट, HAL, ADA और इंडियन एयरफोर्स, जो कि की प्लेयर हैं, उन्हें एक साथ मिलकर चीजों को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिफेंस एक्स को सब्सक्राइब कर लें।